अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? फिजिकल क्वांटिटीज इन मेजरमेंट का फर्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जो कि है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। स्टूडेंट्स, प्रिसीजन और एक्यूरेसी मेजरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अक्सर हम डेली लाइफ में कम्युनिकेशन करते वक्त, एक दूसरे को बताते वक्त प्रिसीजन और एक्यूरेसी को मिक्स अप कर लेते हैं। मैक्सिमम कहते हैं ये चीज़ बड़ी प्रिसाइज है, बड़ी एक्यूरेट सी है। बट स्टूडेंट्स, ऐसा है कि जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो मेजरमेंट के अंदर इन दोनों के डिफरेंट सेंस है स्टूडेंट्स, दोनों का एक डिफरेंट कंसेप्ट है जिसको आज डेप्थ के साथ हम समझेंगे, और दोनों के डिफरेंट सेंसेस जो है मेजरमेंट के अंदर कंसेप्ट से समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रिसीजन। स्टूडेंट्स, प्रिसाइज क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है? स्टूडेंट्स, प्रिसीजन जो होता है दैट इज डिग्री ऑफ एग्रीमेंट। डिग्री ऑफ एग्रीमेंट, आप इसको यूं भी कह सकते हो, डिग्री ऑफ क्लोजनेस। ठीक है, मतलब कोई वैल्यू एक दूसरे के साथ कितनी जस्टिफाई हो रही है। ठीक है, कोई वैल्यू एक दूसरे के कितने करीब है, कितने क्लोज्ड है, तो हम ये कहते हैं कि इसको कहते हैं डिग्री ऑफ एग्रीमेंट। वैल्यूज आपस में कितनी क्लोज्ड है। ठीक है, तो दिस इज नॉन एज डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन रिपीटेड मेजरमेंट। आपने एक सेम क्वांटिटी को मेजर किया स्टूडेंट, बेशक आपने सेम क्वांटिटी से मुराद ये है कि आपने किसी भी चीज का वैल्यू ऑफ स्मॉल जी मेजर किया और आपने इसके रिपीटेड मेजरमेंट लिया। आपने एक एक्सपेरिमेंट को 5 से 10 टाइम परफॉर्म किया, नंबर ऑफ टाइम उस आपने इसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। इधर आपने स्मॉल जी को मेजर किया या आपने स्मॉल एल को मेजर किया, लेंथ ऑफ पेंडुलम मेजर किया या वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू ग्रेविटी को मेजर किया। तो आपने जब इसको मेजर किया स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर जो डिग्री ऑफ एग्रीमेंट आएगा, यानी वो वैल्यू आपस में मेजर करते वक्त जब आप उसके नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद मेजरमेंट रिजल्ट लेते हो, तो वो वैल्यू आपस में कितनी डिग्री ऑफ एग्रीमेंट से मुराद है, वो आपस में कितनी क्लोज्ड है। ठीक है, आपस में कितनी जो है वो एग्रीमेंट है उसका, उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं प्रिसीजन। इसी हिसाब से नीचे मैंने लिख रखा है कि इफ अ सेट ऑफ मेजरमेंट्स कंसिस्टेंटली जो है वो सिमिलर रिजल्ट अगर आपको देते, ठीक है, आपको दे दे, ठीक है, एक सेम रिजल्ट आया उसे, और वो सेम रिजल्ट बिल्कुल ये नहीं है कि स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम वैल्यू आ सकती है, लेटरल वेरिएशंस के साथ, लेटरल स्केचर के साथ, तो हम ऐसे मेजरमेंट को प्रिसाइज मेजरमेंट बोलते हैं। लेटरल स्केचर किसे मुराद ये है कि स्टूडेंट्स रिजल्ट की जो मेजरमेंट है वो डेसिमल के बाद लिटिल बिट वन डिफरेंस के साथ, वन डिफरेंस के साथ तो स्केचर हो सकती है, उसके अंदर लेटरल वेरिएशन अफोर्डेबल है। ठीक है, लेटरल स्केचर हो सकती है वैल्यू, तो हम ये कहते हैं कि जो रिजल्ट है, ये जो मेजरमेंट है, ये प्रिसाइज है स्टूडेंट्स। ठीक है, दिस इज नॉन एज प्रिसाइज। अब होता क्या है स्टूडेंट्स के हम थोड़ा सा आपके लिए कंसेप्ट के तौर पे एक लाइन लिख लेते हैं कि जो प्रिसाइज होता है स्टूडेंट्स, उसका किसी भी मेजरमेंट के प्रिसाइज का ताल्लुक किसी इंस्ट्रूमेंट से के लीस्ट काउंट से होता है स्टूडेंट, ये याद रखिएगा। किसी भी मेजरमेंट के लीस्ट काउंट से होता है। अब स्टूडेंट्स, लीस्ट काउंट क्या है? स्टूडेंट्स, लीस्ट काउंट वो कम से कम मेजरमेंट है, वो कम से कम वैल्यू है जो हम किसी भी वैल्यू से, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। लीस्ट काउंट वो मिनिमम वैल्यू है, वो कम से कम वैल्यू है जो हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल मेजरमेंट लेते हो मीटर रॉड से, तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, किसका? मीटर रॉड का। स्केल का जो आपके पास लीस्ट काउंट है दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। इसी हिसाब से स्टूडेंट्स एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है वर्नियर कैलिपर। अब जो वर्नियर कैलिपर है स्टूडेंट्स, इसका लीस्ट काउंट जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस होता है पॉइंट के बाद, यानी इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है। इसी हिसाब से स्टूडेंट्स जो आपके पास स्क्रू गेज है, व्हाट
स्क्रू गेज। स्क्रू गेज जो है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक हम मेजरमेंट दे सकता है हमें, यानी इसका लीस्ट काउंट जो है 0.001 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो याद रखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के लीस्ट काउंट लिखे हुए, ठीक है। तो प्रिसाइज का स्टूडेंट लीस्ट काउंट से इनवर्स रिलेशन होता है, याद रखिए, प्रिसाइज का लीस्ट काउंट से इनवर्स रिलेशन होता है। ये नहीं, इसका क्या मतलब है कि किसी भी डिवाइस का लीस्ट काउंट जितना कम होगा, ठीक है, जैसे स्क्रू गेज में आप देख सकते हो इसका लीस्ट काउंट सबसे कम है, ठीक है, ये हमें 0.00 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक की रेजोल्यूशन देता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट आपको अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस का रेजोल्यूशन देता है तो हम उसे उतना ही प्रिसाइज मानते हैं स्टूडेंट्स। अब जो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक की रेजोल्यूशन देता है तो ये आपके पास कम प्रिसाइज है, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज से कम प्रिसाइज। इस हिसाब से जो मीटर रॉड है ये आपको अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस तक की रेजोल्यूशन दे रहा है, तो ये आपके सबसे कम प्रिसाइज है किसकी निस्बत, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज की निस्बत। तो ये याद रखिए कि लीस्ट काउंट जो है स्टूडेंट्स वो आपके पास जितना आपके पास कम होगा उतना वो डिवाइस सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होगा, ठीक है, और लीस्ट काउंट जितना ज़्यादा होगा आपके पास वो डिवाइस उतना ही जो है वो आपके पास कम प्रिसाइज होगा। तो इसमें इनवर्स रिलेशन है। तो आप देख सकते हो ये अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ये अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ये अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस। इसकी स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि एक मेजरमेंट ले ली, ठीक है, एक मेजरमेंट ले ली और इसके साथ साथ मेजरमेंट हमने क्या किया कि जी एक टेबल ड्रा कर लेते हैं। एक मेजरमेंट ले लिया हमने मीटर रॉड से, एक तरफ हमने मीटर रॉड को इस्तेमाल किया, फिर स्टूडेंट्स हमने वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल किया, वर्नियर कैलिपर, ऑन थर्ड साइड हमने स्टूडेंट स्क्रू गेज का इस्तेमाल किया। अब मैं ऊपर आपके सामने इनकी लिस्ट काउंट मेंशन कर चुका हूँ। ये 0.1 सेंटीमीटर तक का लिस्ट काउंट है इसका। दिस वन gave us measurement up to 2 decimal places. This one gave us measurement up to 3 decimal places. Okay. So हमने जब इसे मेजरमेंट ली स्टूडेंट्स तो मीटर रॉड जो था, ठीक है, उसने हमें एक मेजरमेंट जो है वो एक लेंथ मेजर करके दी, दैट वाज 1.3 सेंटीमीटर। इसने स्टूडेंट जो मेजरमेंट हमें करके दी दैट वाज 1.35 सेंटीमीटर, और जो स्क्रू गेज ने हमें मेजरमेंट करके दी दैट वाज 1.35 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स देखा जाए तो जो आपके पास थर्ड वैल्यू है दिस वन, ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज्ड है क्योंकि ये आपको अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक का रिजल्ट दे रहा है। इससे ये पता चलता है कि ये ज्यादा अच्छे रेजोल्यूशंस का इंस्ट्रूमेंट है, एक गुड रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट से रिजल्ट लिया गया है जो आपको अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको ये मेजरमेंट दे रहा है। तो देख सकते हो इसका लीस्ट काउंट जो है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक था, दैट वाज 0.001 सेंटीमीटर। तो ये जो लीस्ट काउंट है स्टूडेंट्स, जितना आपके पास कम होगा, जितनी कम से कम मेजरमेंट, जितने कम से कम मेजरमेंट, जितने आपके इंस्ट्रूमेंट जो है वो अच्छी रेजोल्यूशंस की होगी, उतनी अच्छी वो प्रिसाइज रीडिंग आपको देगी। यहाँ पे स्क्रू गेज जो है वो आपको पता है कि सबसे बेस्ट रेजोल्यूशन के साथ था और अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको रीडिंग लेता था। अब इस हिसाब से अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात करें तो वर्नियर कैलिपर इज मोर प्रिसाइज देन मीटर रॉड, इट गिव अस रीडिंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इस हिसाब से मीटर रॉड सबसे कम प्रिसाइज होगा, अगर हम उसे लेंथ मेजर करेंगे ये आपको 1 डेसिमल प्लेसेस तक की रीडिंग दे सकता है, ठीक है। सो ये तो था एक स्टूडेंट्स एक रिजल्ट में आपके पास। सिमिलरली आपके पास ये भी पॉसिबल है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास आपने एक एक्सपेरिमेंट जो है
वो आपने परफॉर्म किए अप टू 5 to 7 टाइम्स, अप टू 5 to 7 टाइम आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उसके जो रिजल्ट हैं वो लगभग आपके सामने कुछ यूं आ रहे थे। 3.56 सेंटीमीटर, 3.57 सेंटीमीटर, 3.55 सेंटीमीटर, 3.53 सेंटीमीटर। सो आपने एक एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम जो है वो परफॉर्म किया, जिसके रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके सामने हैं। आप देख सकते हो वैल्यू की आपस में कितनी क्लोजनेस है, ठीक है, क्लोजनेस ऑफ वैल्यू। तो याद रखिएगा जब वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू होती है, जो रिजल्ट होता है, जो आपने 5 to 7 टाइम परफॉर्म कर दिया है एक्सपेरिमेंट करने के बाद, स्टूडेंट ये मेजरमेंट रिजल्ट जितना आपस में क्लोज्ड होगा, जितनी आपस में इनकी क्लोजनेस होगी, इसी को तो कहते हैं डिग्री ऑफ एग्रीमेंट। देखो कैसे इनका डिग्री ऑफ एग्रीमेंट हो रहा है, ये वैल्यू इसके कितने क्लोज है, ये इसके कितने क्लोज है, ये आपस में, इसको लेटरल वेरिएशन कहते हैं। देखो ये लेटरल वेरिएट कर रही है पॉइंट के साथ, लेटरल बिट स्केचरिंग है वैल्यू के अंदर, ठीक है। तो क्लोजनेस ऑफ वैल्यू, क्लोजनेस ऑफ वैल्यू विद इटसेल्फ, अपने आप के साथ स्टूडेंट, ये भी एक प्रिसीजन ही होती है विद इटसेल्फ, ठीक है। आफ्टर टेकिंग रिजल्ट जो इनमें क्लोजनेस आती है, सो स्टूडेंट ये जो क्लोजनेस है दैट आल्सो इंडिकेट द प्रिसाइज रिजल्ट, ठीक है, प्रिसाइज रिजल्ट। अच्छा, सम टाइम ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हो सकता है हमारा जो है ये जो हमने रिजल्ट लिया है 5 to 7 टाइम एक्सपेरिमेंट करके, हमारा एक्चुअल वैल्यू थी 5 सेंटीमीटर। अब हमारी जो एक्चुअल वैल्यू से रिजल्ट कितना दूर है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। अब एक्चुअल वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, जबकि ये रिजल्ट उससे कितना दूर है। लेकिन अगर आपकी वैल्यू आपस में क्लोजनेस है, उसका आपस में डिग्री ऑफ एग्रीमेंट ज्यादा है, तो तब भी आप कहोगे कि दिस इज प्रिसाइज रिजल्ट स्टूडेंट्स, दिस इज प्रिसाइज रिजल्ट, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी वैल्यू जो है वो आपके ट्रू वैल्यू या जो नॉन वैल्यू है, ठीक है, या जो नॉन रिजल्ट है उसकी बहुत ज्यादा क्लोज्ड होगी तो आप उसे प्रिसाइज कहोगे। समटाइम ऐसा भी होता है कि आपको आपकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर होती है, लेकिन उसकी आपस में बहुत वैल्यू क्लोज्ड होती हैं, उनकी डिग्री ऑफ एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ज्यादा होती है, तो वो भी आपके पास प्रिसाइज रिजल्ट होता है स्टूडेंट। कैसा रिजल्ट होता है? प्रिसाइज रिजल्ट, ठीक है। तो दोनों तरह से हमने इस चीज को डिस्कस कर लिया, किस तरीके से कि स्टूडेंट एक जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसका आपके पास जितना अच्छा रेजोल्यूशन होता है, जितना ज्यादा जो है वो कम से कम लीस्ट काउंट होगा स्टूडेंट्स, वो इतना अच्छा प्रिसाइज रिजल्ट देगा, वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही अच्छा प्रिसाइज मेजरमेंट के तौर पे सामने आएगा। इसी हिसाब से हमने देखा कि आपके पास जो वैल्यू ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ एग्रीमेंट जो है, बेशक एक्चुअल रिजल्ट से वैल्यू कितनी दूर क्यों ना हो, लेकिन अगर वैल्यू आपस में बहुत पास पास हो, ठीक है, उनकी आपस में जो क्लोजनेस है वो भी एक प्रिसाइज रिजल्ट को जस्टिफाई करती है, ठीक है। इसी हिसाब से मैंने एक डायग्राम ले रखी है जो कि आपके सामने है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके हाई एक्यूरेसी रिजल्ट ही क्यों है। देखो ये हाई एक्यूरेसी रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एक्यूरेसी आपने नहीं पढ़ा अभी। यहाँ पे अगर हाई प्रिसीजन देखो तो आपको पता चल रहा होगा कि इन जो तीर मारे गए हैं, एक्चुअल टारगेट तो ये था स्टूडेंट, ठीक है, एक्चुअल टारगेट तो ये रहा। अब एक्चुअल टारगेट से ये तीर बड़े दूर जाके लगे हैं, लेकिन इनका आपस में डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बड़ा अच्छा है। देख सकते हो जहां पे लगे हैं बड़े पास पास लगे हैं स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ क्लोजनेस भी तुम इसको बोल सकते हो। ये तीर बड़े आपस में क्लोज क्लोज लगे हैं, एक ही जगह पे तीरबाज ने एक ही जगह पे ये मारे हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ये बड़ा प्रिसाइज टारगेटिंग पर्सन था जिसने भी इसको हिट किया है, तो ये बड़े प्रिसाइज टारगेटिंग हुई है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हम एक्चुअल रिजल्ट पे ही आप इसको हिट करते हो, तो एक्चुअल रिजल्ट के कितने पास है, ये दूर हो के भी देख सकते हैं, आप प्रिसाइज है आपस में, हाई प्रिसीजन है इसके अंदर,
क्योंकि आपस में पास पास है, ठीक है। एक ही जगह पे, जैसे ये टारगेट जगह थी, इस जगह पे बहुत पास पास लगे, तो हम ये कहते हैं हाई प्रिसीजन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऑन द अदर हैंड एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी की बात करते हैं। देखो, एक्यूरेसी ये होता है स्टूडेंट्स के आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, आपका जो रिजल्ट है वो आपके एक्चुअल रिजल्ट के साथ, यानी जो क्लोज्ड, कितना क्लोज्ड है, कितना उसके पास है स्टूडेंट्स, आपका जो मेड वैल्यू होता है वो आपके ट्रू या एक्सेप्टेड वैल्यू के कितने पास है, ठीक है, ये होती है एक्यूरेसी। आपने एक एक्सपेरिमेंट लिया, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअल वैल्यू के कितने पास है, ये होगी आपके पास। ये नहीं, ये किसको रेफर करता है, इट रेफर्स टू हाउ क्लोज्ड a made value is to the true value, how close the made value is to the true value। तो एक आपके पास जो मेड वैल्यू है, जो रिजल्ट आपके पास आ चुका है, किसी इंस्ट्रूमेंट से आपने रिजल्ट लिया है, और ट्रू वैल्यू आप जानते हैं, एक्सेप्टेड वैल्यू आपको पता है, तो आपकी जो मेड वैल्यू है वो आपके ट्रू या एक्सेप्टेड वैल्यू के कितने क्लोज स्टूडेंट्स, ये होती है एक्यूरेसी। इसी हिसाब से यहाँ पे आपको कहा गया है कि इट इज अ मेड ऑफ एब्सेंस ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स और बायसेस इन द मेजरिंग प्रोसेस। अच्छा, ये क्यों आती है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इसके पीछे स्टूडेंट रीजन होता है एरर्स। क्या रीजन होता है स्टूडेंट्स, एरर्स। एरर कैसे, याद रखिएगा, आप कभी भी स्टूडेंट्स, आप 100% आप ये कभी भी क्लेम नहीं कर सकते कि आपका जो रिजल्ट है वो 100% एक्यूरेट है। कीप इन माइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स में या मेजरमेंट के अंदर हम कभी भी स्टूडेंट्स ये नहीं कह सकते कि जो रिजल्ट आया है वो 100% एक्यूरेट है। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे जो रिजल्ट है उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। अनसर्टेनिटी क्या मतलब है कि हमसे कोई ना कोई एरर रह जाता है, ठीक है। आप कोई भी रिजल्ट 100% स्टूडेंट्स नहीं परफॉर्म कर सकते, आप कुछ ना कुछ इसके अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद होगी, 100% एक्यूरेट इसको आप नहीं परफॉर्म कर सकते। सो इस हिसाब से जो आपके पास अनसर्टेनिटी का फैक्टर है, ये जो है वो सम टाइम होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम पर्सनल तौर पे एक एरर हो जाता है हमसे। पर्सनल एरर किस तरह के हो जाते हैं कि हम एक मेजरमेंट ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मेजरमेंट के अंदर पर्सनल तौर पे हमसे कोई ना कोई गलती रह जाती है। फॉर एग्जांपल किस तरह की मिस्टेक रह जाती है कि हमें उस एक्सपेरिमेंट को करने की टेक्निक नहीं होती है, और हम टेक्निक के अलावा हम जो है वो, आप यूँ समझ लें कि उसका हमें फार्मूला सही से पता नहीं होता और हमें उसका करने का तरीका सही नहीं आता, तो डेफिनेटली जब हम परफॉर्म करेंगे तो हमारे मेजरमेंट के अंदर जो रिजल्ट आएगा तो कुछ ना कुछ एरर रह जाएगा। इसी हिसाब से स्टूडेंट्स आपके पास रैंडम एरर होता है, ठीक है। रैंडम एरर होता है, रैंडम एरर क्या होता है कि जी आप अननोन कॉज की वजह से आता है वो, ठीक है। किस वजह से आता है स्टूडेंट्स, अननोन कॉज की वजह से आता है। उसके हमें वजूहात नहीं पता होती, हमें पता नहीं होता कि किस वजह से एरर आया। तो ये एरर आपके पास अननोन कॉज से क्या मुराद होती है स्टूडेंट्स के, हमारे पास हम टेम्परेचर और आपका कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं मेजरमेंट के दौरान, ठीक है, और आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपका वो एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब सराउंडिंग के टेम्परेचर पे तो आपका कंट्रोल नहीं है, तो आपने एक रिजल्ट ले लिया, आपको नहीं पता सराउंडिंग का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा था, आपके रिजल्ट पे डेफिनेटली वो इफेक्ट करेगा, तो आपकी वहां पे आप एक्यूरेसी की तरफ जाओगे, ठीक है। आपका रिजल्ट एक्सेप्टेड वैल्यू के तो पास आएगा लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं आएगा। इसी तरह प्रेशर है स्टूडेंट, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। आसपास सराउंडिंग का प्रेशर जो है ये भी वेरिएट करता है, चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टेम्परेचर आल्सो चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये रैंडम एरर होते हैं जो अननोन कॉज की वजह से आपके रिजल्ट के अंदर आते हैं, आपके मेजरमेंट के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से आप एक्यूरेसी की तरफ जाते हो, ठीक है, आप उसका एक्यूरेसी मेजरमेंट करते हो।
तो होता क्या है कि इस हिसाब से स्टूडेंट्स कुछ ऐसे एरर भी होते हैं जो कि आपके पास सिस्टमेटिक एरर होते हैं। ठीक है, किस टाइप के एरर होते हैं स्टूडेंट? सिस्टमेटिक एरर। अब फॉर एग्जांपल अगर सिस्टमेटिक एरर की बात की जाए, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अब आपका इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसमें या तो मसला, फॉर एग्जांपल उसके कैलिब्रेशन में मसला है, ठीक है। अब अगर तो उसके कैलिब्रेशन में मसला है, ठीक है, तो क्या होगा कि वो जब भी आपको रिजल्ट देगा वो आपको डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा, आपके मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर लाजमी आएगा। इस हिसाब से स्टूडेंट्स आपके पास अगर आप कैलिब्रेशंस के अलावा आपके रिजल्ट में इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो एरर है, जैसे आप वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज से के अंदर अगर पॉजिटिव जीरो एरर है, ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव जीरो एरर है, देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व के आपके हर लिए हुए रिजल्ट के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ एरर आएगा, कंफर्म आएगा, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट 100% एक्यूरेट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने डिटेल से डिस्कस किया कि स्टूडेंट जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहती है। ठीक है, हम 100% स्टूडेंट्स एक्यूरेट रिजल्ट कभी नहीं हासिल कर सकते, देयर शुड बी अनसर्टेनिटी इन आवर मेजरमेंट। तो ये वो कॉज हैं जिनकी वजह से हमारा रिजल्ट जो है वो हम एक्यूरेसी की तरफ जाते हैं, एक्यूरेसी को डिफाइन करते हैं। और इस हिसाब से हमारे पास इसी को कम करने का तरीकाकार भी यही है कि हम क्या करें, पर्सनल एरर जो होते हैं उसमें हम अपने आप को एक एक्सपीरियंस पर्सन उसको करें। ठीक है, और एक एक्सपीरियंस पर्सन जब करेगा तो वो पर्सनल एरर नहीं करेगा, अनस्किल्ड पर्सन करेगा तो वो पर्सनल एरर ज़रूर होगा। इस हिसाब से सिस्टमेटिक एरर के तौर पे स्टूडेंट्स अगर हम एक अच्छी कैलिब्रेशन वाला इंस्ट्रूमेंट लेंगे, कम से कम जीरो एरर वाला इंस्ट्रूमेंट लेंगे तो उसमें एरर कम से कम होंगे और हम तकरीबन एक्यूरेसी, एक अच्छी एक्यूरेसी जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स इन एरर को एज मच इज मिनिमाइज तो किया जा सकता है, बट याद रखिएगा इसको 100% क्या किया जा सकता है, इसको 100% खत्म नहीं किया जा सकता, नॉट 100% एलिमिनेट। ठीक है, इसको एज मच इज पॉसिबल मिनिमाइज किया जा सकता है, 100% एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। जैसा कि अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ स्टूडेंट्स, आपको फिर ये ज़्यादा क्लियर होगा ये बात। आपके सामने एग्जांपल है कि ये आपके सामने एक टारगेट है, ठीक है, दिस वन इज टारगेट, दिस वन। हुआ कुछ यूं कि इस टारगेट पे मुख्तलिफ निशाने मारे गए। जैसे आपने देखा होगा कि बंदूक से जो है, जब आपको बंदूक चलाना सिखाई जाती है तो एक टारगेट सेट किया जाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बिल्कुल आप यूं समझ लें कि एक यहाँ पे फायर मारे गए हैं और आप एक टारगेट पे देखें तो जहां जहां पे ये फायर लगा है यू सी कि ये आपस में भी बहुत दूर दूर है और एक्चुअल रिजल्ट से भी बहुत दूर है। तो एक्चुअल रिजल्ट तो ये रहा, ठीक है, एक्चुअल टारगेट ये है, ठीक है, एक्सेप्टेड टारगेट या एक्चुअल टारगेट ये है, ठीक है, एक्चुअल टारगेट यहां उसे मारना होगा। तो स्टूडेंट देख सकते हो एक्चुअल टारगेट से भी काफी स्केचड है, ठीक है, और इस हिसाब से इनके आपस में भी वेरिएशन बहुत ज्यादा है, लेटरल वेरिएशन के बजाय बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो आप देख सकते हो लो एक्यूरेसी है रिजल्ट के अंदर और लो प्रिसीजन है। सो इस हिसाब से नेक्स्ट तौर पे अगर आप इस चीज को नोट करो तो इस रिजल्ट के अंदर अगर आप इस चीज को नोट करें तो यहाँ पे आपके पास लो एक्यूरेसी और हाई प्रिसीजन है। कैसे स्टूडेंट्स? टारगेट से तो ये बहुत दूर है। तो मैंने आपसे कहा था कि कोई मेरिट रिजल्ट जितना एक्चुअल वैल्यू के पास होगा उतना ही वो वेल एक्यूरेट होगा, उतना ही जो जब डेफिनेटली स्टूडेंट आपके रिजल्ट में एरर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब ये जो चला रहा है, ठीक है, इसको टारगेट पे मारना नहीं आ रहा, ये टारगेट से बहुत दूर हेटिंग कर रहा है, लेकिन इसकी जो हेटिंग है एक बहुत लेटल वेरिएशन, स्लाइट वेरिएशन के साथ एक ही जगह पे लग रही है। तो ये बहुत हाई प्रिसाइज टारगेटिंग तो कर रहा है लेकिन लो एक्यूरेसी है, टारगेट में मार ही नहीं रहा, उससे बहुत दूर है, ठीक है। चूंकि जो एक्यूरेसी है उसका ताल्लुक क्या है स्टूडेंट्स, आपके वैल्यू कितनी क्लोज्ड है, मेड वैल्यू कितनी क्लोज्ड टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो जितनी आपकी मेड वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोज होती है उतना आपका वेल एक्यूरेट रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे हाई प्रिसाइज्ड तो है
लेटरल वेरिएशन के साथ बहुत पास पास है, डिग्री ऑफ एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ क्लोजनेस है, बट बहुत दूर जाके लगा, तो प्रिसाइज जरूर है बट एक्यूरेट नहीं है। अब यहां तुम देख सकते हो स्टूडेंट्स, टारगेट के बहुत पास पास निशाने लगे हैं, ठीक है, टारगेट के बहुत पास पास निशाने लगे, लेकिन यहाँ वेरिएशन बढ़ गई है, ठीक है, स्केचरिंग बढ़ गई है। तो स्टूडेंट जब स्केचरिंग बढ़ जाती है, मोर स्केचड रिजल्ट जो होता है, जब फैल जाता है रिजल्ट, ठीक है, तो वहां पे फिर प्रिसाइज जो है वो लो हो जाती है। और देख सकते हो टारगेट पे लगा है, ठीक है, टारगेट पे लगा है, बहुत पास पास लगा है, तो हम ये कह सकते हैं एक्चुअल एक्सेप्टेड वैल्यू के बहुत पास है ये टारगेटिंग हुई है, तो ये हाई एक्यूरेसी है बट लो प्रिसाइज्ड है, क्योंकि हाई स्केचड है और हाई वेरिएशन है। इसी हिसाब से स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हाई एक्यूरेसी है और हाई प्रिसीजन वाला रिजल्ट आपको मिल रहा है। वैल्यूज बहुत पास पास, टारगेटिंग आपस में भी बहुत क्लोज्ड है, और इसके साथ साथ टारगेट भी लगी है, एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू को बिल्कुल क्लोज्ड हुई है स्टूडेंट्स, ठीक है, बिल्कुल उसके ऊपर हुई है। तो हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसीजन वाला रिजल्ट है। तो आप यहां से समझ गए होंगे कि अगर वैल्यूज जो है उसमें ज्यादा स्केचरिंग आएगी तो हम प्रिसाइज लूज कर लेते हैं, लेकिन अगर वो ट्रू या एक्सेप्टेड वैल्यू के बहुत पास है तो हम ये कहते हैं हाई एक्यूरेसी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा एक कि जो प्रिसाइज रिजल्ट होता है, ठीक है, वो आपके पास एक्यूरेट नहीं भी हो सकता, ठीक है, लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो प्रिसाइज हो सकता है। इस लाइन को लिख लेते हैं, प्रिसाइज रिजल्ट, प्रिसाइज रिजल्ट, जो प्रिसाइज रिजल्ट होता है इट मे और मे नॉट एक्यूरेट, ऐसा नहीं है कि प्रिसाइज रिजल्ट हमेशा एक्यूरेट होगा, ठीक है, मे और मे नॉट एक्यूरेट। अब जैसे ये फिक्रा इस एग्जाम्पल पे, जो फोर्थ वन एग्जाम्पल है, इस पे सही उतर है, ठीक है, आपके फोर्थ में जो प्रिसाइज रिजल्ट है वो वेल एक्यूरेट भी है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास जो एक्यूरेट रिजल्ट है स्टूडेंट्स, एक्यूरेट रिजल्ट में बी प्रिसाइज्ड, ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट ज्यादातर होता है, ये देखा गया है, मे बी ऑब्जर्व मोर प्रिसाइज, इसको ज्यादा प्रिसाइज ऑब्जर्व किया जाता है, एक्यूरेट रिजल्ट ज्यादातर प्रिसाइज हो भी जाता है, ठीक है। तो जो प्रिसाइज रिजल्ट होता है वो एक्यूरेट नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ये जो वैल्यू थी स्टूडेंट्स, ये आपस में बहुत दूर दूर थी, ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हो, ये रिजल्ट एक्यूरेट तो है बट प्रिसाइज नहीं है, इसी हिसाब से यहाँ पे हाई प्रिसीजन है बट लो एक्यूरेसी है, ठीक है। सो ये था स्टूडेंट्स, अगर हम एरर को कम से कम कर लें, एज मच इज मिनिमाइज कर लें स्टूडेंट्स, ठीक है, एज मच इज मिनिमाइज कर लें एरर को, एज मच इज मिनिमाइज, तो हम उतना ही एक्यूरेट और जो है एक्यूरेट रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और इस हिसाब से हमारे इंस्ट्रूमेंट का जितना अच्छा रेजोल्यूशन होगा स्टूडेंट, जितने वेल रेजोल्यूशन तक रिजल्ट लेता होगा, वो उतना ही आपको अच्छा प्रिसाइज रिजल्ट देगा। जैसे यहाँ पे हाई एक्यूरेसी तुम देख सकते हो, अब इस डायग्राम में ये चीज क्लियर होगी कि देखो ये टारगेट पे लगे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हाई एक्यूरेसी भी है और लेकिन थोड़े दूर दूर लगे, स्लाइट वेरिएशन है, लगे फुल टारगेट पे हैं, ठीक है, एक्सेप्टेड वैल्यू के बहुत पास हैं, ठीक है, लेकिन स्लाइट वेरिएशन है कि इधर लगा, दूसरा इधर लगा है, तीसरा इधर लगा है, चौथा इधर लगा है, देखो वेरिएशन है वैल्यू में ना, थोड़ी वेरिएशन ज्यादा है, तो प्रिसाइज तो नहीं है, इतना अच्छा प्रिसाइज नहीं है, बट हाई एक्यूरेट है, एक्सेप्टेड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बिल्कुल ऊपर लगा है, टारगेट के ऊपर लगा है, तो ये अच्छा है कि एक्यूरेट रिजल्ट है। तो स्टूडेंट्स होप सो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि आपके पास जो प्रिसीजन होता है वो आपके पास लीस्ट काउंट से उसका ताल्लुक होता है, और जो एक्यूरेसी होती है स्टूडेंट्स, या एक्यूरेट क्यों प्रोड्यूस होता है, व्हाई इट इज कॉज, इट इज ड्यू टू एरर, अनसर्टेनिटी। तो जब एरर या अनसर्टेनिटी स्टूडेंट्स रिजल्ट के अंदर होती है तो स्टूडेंट उससे बनता है फिर एक्यूरेसी, फिर एक्यूरेसी की तरफ हम जाते हैं, और एक्यूरेसी जो है वो अच्छे से अच्छी बनाई जा सकती है मेजरमेंट में, अगर तो एरर्स को एज मच एज पॉसिबल मिनिमाइज कर दिया जाए।
ठीक है। रैंडम एरर को हम कैसे मिनिमाइज करते हैं? अगर तो स्टूडेंट्स हम एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, तो हमने अगर एक एक्सपेरिमेंट को 10 टाइम परफॉर्म किया है, ठीक है, 10 टाइम अगर एक एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया और अगर हम उस एक्सपेरिमेंट का एवरेज ले लें, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट का अगर हम मीन ले लें, एवरेज या फिर मीन, देन यू शुड नो कि हम एवरेज या मीन लेने से उसका हम एरर कम से कम कर सकते हैं। अगर एक एक्सपेरिमेंट हमने 10 टाइम, यानी हमने किसी चीज़ की वैल्यू ऑफ जी है, ठीक है, 10 टाइम मेयर की है, तो उस 10 टाइम जी की वैल्यू को हम 10 टाइम ऐड करेंगे और 10 पे डिवाइड करेंगे तो उसका मीन आ जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स रैंडम एरर को कम से कम किया जा सकता है। जैसे पर्सनल एरर की मैंने आपसे बात की, वो भी कम से कम किया जा सकता है कि अगर फुल स्किल पर्सन हो, एक्सपेरिमेंट अच्छा जानता हो, टेक्निक जानता हो, तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा पर्सनल एरर को भी कम से कम किया जा सकता है, सिस्टमेटिक एरर को भी कम से कम किया जा सकता है, उतने ही हम वेल एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे। सो ये था स्टूडेंट लेक्चर एक्यूरेसी इन प्रिसीजन में। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी, just put your comment in the comment box. Stay tuned. Thank you.